क्या आपने कभी ऐसे जगह के बारे में सुना है जहां लोग इलाज कराने गए लेकिन जिंदा वापस नहीं लौटे, जहां रात होते ही खाली गलियारों में कदमों की आवाज़ आने लगती है और जहां आज भी एक नर्स के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यह कहानी है अमेरिका के केंटकी में बने एक अस्पताल की, जिसका नाम है बेवरली हिल्स सैनिटोरियम। एक ऐसा अस्पताल जिसे दुनिया का सबसे हॉन्टेड हॉस्पिटल कहा जाता है। साल था 1910, जब टीबी एक खतरनाक बीमारी थी। उस समय उसका कोई इलाज नहीं था, लोग धीरे धीरे मरते थे। डॉक्टर सिर्फ उन्हें बचाने की कोशिश करते थे। इसी बीमारी के इलाज के लिए बनाया गया था बेवरली हिल्स सैनिटोरियम। बाद में यह सिर्फ 40 मरीजों का अस्पताल था, लेकिन टीबी इतनी तेज फैली कि 1926 में इसे बड़ा करके 400 से ज़्यादा मरीजों के लिए बना दिया गया। लेकिन जितने मरीज आते थे उतने मर भी रहे थे, क्योंकि उस समय टीबी की कोई दवा नहीं आती जिससे कि मरीज बच सके। उस समय एक अजीब नियम था, जब कोई मरीज मरता था तो उसकी बॉडी को मेन गेट से न ले जाकर एक सीक्रेट टनल से ले जाया जाता था, जिसे आज लोग कहते हैं डेथ टनल। यह टनल इसलिए बनाई गई थी ताकि कोई और देखकर इसे डरे ना, लेकिन कहते हैं आज भी वहां गुजरते समय जैसे लगता है कोई पीछे चल रहा हो। अब बात करते हैं उस कमरे की जिसे इस हॉस्पिटल का सबसे डरावना कमरा माना जाता है, रूम नंबर 502। हिस्ट्री के अनुसार यहाँ एक नर्स की मौत हुई थी। कहते हैं वह प्रेग्नेंट थी और डिप्रेशन में थी, जिसकी वजह से एक दिन वह इसी कमरे के खिड़की से कूद गई। उसके कुछ महीने बाद लोगों ने अजीब चीजें नोटिस करनी शुरू की। नर्सों ने कहा उन्हें वहाँ किसी के चलने की आवाज़ आती है, कभी कभी खिड़की अपने आप खुल जाती है और कई बार महिला के रोने की आवाज़ आती है। सन 2000 के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर यहाँ आने लगे। घोस्ट हंटर्स, डॉक्यूमेंट्री मेकर्स, यूट्यूबर्स सब इस जगह की सच्चाई जानना चाहते थे। एक टीम ने रात में कैमरा लगाए और ऑडियो रिकॉर्डर लगाए, मोशन सेंसर लगाए। पहले कुछ नहीं हुआ, लेकिन रात 3 बजे एक कैमरा अपने आप बंद हो गया। जब बैकअप कैमरा देखा गया तो कॉरिडोर में एक शैडो दिखाई दी, लेकिन वहां जाने के बाद वहां कोई नहीं था। लेकिन सबसे शॉकिंग चीज मिली ऑडियो रिकॉर्डिंग में। एक इन्वेस्टिगेटर ने पूछा था क्या यहाँ कोई है। कुछ सेकंड के लिए तो सब साइलेंस हो गया, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग में आवाज़ आई यस, लेकिन उस समय वहाँ कोई नहीं बोला था। फिर पूछा गया तुम कौन हो। उसके बाद एक धीमी आवाज़ आई नर्स। उसके बाद मशीन बंद। बैटरी फुल थी फिर भी बंद। विजिटर ने अपना एक्सपीरियंस बताया। उसने कहा वो 4th फ्लोर पर फोटो ले रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसे लगा उसका दोस्त होगा, लेकिन जब पीछे मुड़ा तो कोई नहीं था। लेकिन जब उसने बाद में फ़ोटो चेक की और फोटो में उसके पीछे एक डार्क आकृति खड़ी थी। उसके बाद उसने कभी घोस्ट हॉन्टिंग नहीं की। उसी हॉस्पिटल की एक और कहानी फेमस है, एक छोटी बच्ची की स्पिरिट की। लोग कहते हैं एक छोटी शैडो बाल से खेलती हुई दिखती है। एक इन्वेस्टिगेटर ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक बाल कॉरिडोर में रखी और कहा अगर कोई है तो बाल हिलाओ। लेकिन कुछ सेकंड बाद बाल धीरे धीरे हिली। कोई हवा नहीं थी, कोई आदमी नहीं था। फिर बाल इन्वेस्टिगेटर की तरफ लुढ़क आई। उसने कहा उस दिन मुझे पहली बार डर लगा था। एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड ने बताया एक रात उसने नर्स को कॉरिडोर में चलते देखा। उसने सोचा कोई अंदर घुस आया है। वह पीछे गया। नर्स कॉर्नर में मुड़ी और बगल में एक खिड़की से नीचे कूद गई। गार्ड ने पूरी बिल्डिंग चेक की पर कोई नहीं। उसने अगले ही दिन जॉब छोड़ दी। आज यह हॉस्पिटल बंद है, लेकिन पैरानॉर्मल टूर होते हैं। लोग टिकट लेकर रात में जाते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट ने उस हॉस्पिटल को टूरिस्ट प्लेस बना दिया है। जो लोग अंदर घूम कर आते हैं, कुछ कहते हैं अंदर एक अजीब फीलिंग आई और कुछ कहते हैं उन्होंने कुछ देखा। लेकिन एक बात लगभग सब कहते हैं, यह जगह नॉर्मल नहीं है। कई इन्वेस्टिगेटर कहते हैं अगर आप वहाँ जाओ और कोई आपको नाम से बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि कहते हैं अगर आप जवाब देते हो तो स्पिरिट अटैच हो सकती है, यानी कि आत्मा आपके अंदर आ सकती है। अब आपके मन में एक सवाल होगा क्या ये सच है? तो यार प्रूफ और एविडेंस के हिसाब से तो सच ही लगता है, लेकिन डर आज भी है। बाकी यार अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है तो हमें अपनी कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी कहानी हम लोगों तक पहुंचा सकें। लेकिन हाँ यार, कुछ जगह सिर्फ इमारत नहीं होती, वहाँ की दीवारें दर्द याद रखती हैं। बेवरली हिल्स भी ऐसी ही जगह है जहाँ बीमारी खत्म हो गई लेकिन कहानियाँ नहीं, जहाँ मरीज चले गए लेकिन आवाज़ें रह गई। और शायद अगर आप वहाँ रात में जाओ तो आपको भी लगे कि कोई आपको देख रहा है। बाकी यार वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ठोक दीजिए, क्योंकि अगली कहानी और भी ज़्यादा डरावनी हो सकती है। और याद रखना डरना मना नहीं है, क्योंकि कुछ डर सच भी होते हैं।